चलो देखो, इसके पहले सब कंप्लीट है। ये वाला जो आपका एक्सरसाइज है 10 है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जरा सा जानो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों साइड का जो इक्वल साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखोगे इस चीज़ को, जल्दी से देख लो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब अगर ये और ये साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड के इधर देखो, बोर्ड पे देखो, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत है? यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एक्सरसाइज आपके पास में है, ए और बी। सी है कि नहीं पता नहीं, एक बार हम कंफर्म करते हैं उनको। ए और बी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी है बी है, बी तक है। सी है टेस्ट योर सेल्फ वाला है, तो कोशिश करो फाइंड द वैल्यू वाला सारा कर लेना एग्जामिनेशन के लिए। प्रूफ करने वाला जो हम बता देंगे सिर्फ वो कर लेना, अदरवाइज नहीं। चलिए बढ़ते हैं, इसमें एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीधे एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। बुक वहाँ है, खोल के देखो। देखो सबसे पहले 1 नंबर के 1 नंबर में देखो, ये एमसीक्यू है। क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर, फिगर आपके पास में दे रखा है, ये वाला फिगर है। ये आपके पास में हो गया ए, ये आपके पास में हो गया बी, ये आपके पास में हो गया सी। इसको ऐसे मिलाया गया है लाइन से, और ये आपके पास में है डी। बोला गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंड बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। बी ए डी ये वाला, सी ए डी ये वाला है। आपसे बोला गया देन, तब बताओ इस ऑप्शन में से, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी, होगा कि नहीं होगा? फिर बोला गया ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। फिर अगला ऑप्शन है एंगल ए डी बी नॉट इक्वल टू एंगल ए डी सी। फिर आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है एंगल ए डी बी नॉट इक्वल टू 90। एक बात हमको बताओ, हमको ये बताओ कि सीधा सीधा देखो इस सवाल में, ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड ये वाला, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड ये दोनों बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। साइड इक्वल था, इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट का साइड इक्वल नहीं हो जाएगा? यानी कि ये तो होगा ना, पहले ही तो होगा। जब इक्वल है तो नॉट इक्वल हो नहीं सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? इतना ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर देखो, बढ़े ना आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड नंबर देखो, बी नंबर में क्या बोला गया? इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर आपके पास में है ए बी सी, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे आपको दे रखा है डी, ठीक है। बोला गया ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये जो ए डी है ना, ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखो, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और ये साइड इक्वल है। मतलब पहले दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। और फिर आपसे बोला गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। आपसे इसमें पूछा गया है क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया गया है ट्रायंगल ए बी डी नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। सेकंड देखो बी डी इक्वल टू सी डी। थर्ड नंबर देख लो एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। और फोर्थ नंबर देखो एंगल सी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री। एक बात बताओ थोड़ा समझना, ये दोनों साइड बराबर है, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? हमको बताओ, अगर इन दोनों को तुम कॉमन सेंस लगाओ जरा, देखो तो ये 90, ये एंगल और ये वाला साइड कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं नजर आ रहा है। थोड़ा हाईटेक सोचो, एमसीक्यू सीधा करा रहे हैं इसलिए थोड़ा सोचना होगा। ऑप्शन में देखो क्या बोला गया, बोला गया है
कॉन्ग्रुएंट तो आपको दिख रहा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ बोला नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD हो जाएगा CPCT से। क्या चीज? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। D मिड पॉइंट भी तो लिख सकते हैं। D मिड पॉइंट क्यों होगा जब परपेंडिकुलर दिया हुआ है? तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये मिड पॉइंट हो जाएगा, पहले थोड़ा ना है, पहले मिड पॉइंट दिया हुआ थोड़ा ना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब ये दोनों बराबर होगा तब तो ये मिड पॉइंट हुआ ना। आप ये देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अलग करके देखो, अभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इधर 90 इधर 90, ये साइड दोनों में कॉमन, इधर भी और इधर भी, यानी कि एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सिंप्लिसिटी से ये दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत है? सीधा MCQ चल रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मैनेज करो, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर में देखो क्या बोला गया। C नंबर में, C नंबर का डायग्राम आपको दिया हुआ ऐसा, ये है D, ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, ये आपके पास में है C, ये दोनों इक्वल है, इधर है ये 22 डिग्री और ये वाला दिया हुआ 65 डिग्री। क्या मांगा गया है? देन ACD एंगल देखो, ACD ध्यान से देखना इस चीज को, ACD इस एंगल का वैल्यू आपको चाहिए। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला इक्वल होगा। मतलब अगर ये 65 है, इसके अपोजिट ये, तो ये कितना हो जाएगा? 65। इसमें क्या समझना था? हमको ये बताओ, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे? आइसोसेलेस। अब बताओ, अगर ये 65 तो ये क्या था? 65 है कि नहीं है? हमको एक बात बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। ये नहीं निकल जाएगा? ध्यान कहाँ है? अच्छा, अब समझ में आया? कैसे निकलेगा भाई? ये देखो, अभी MCQ इसलिए हम कह रहे थे कि MCQ बाद में बनाओ। क्यों? वजह ये है कि MCQ में थोड़ा सा सारा कॉन्सेप्ट मिला हुआ है ना, यहाँ दिमाग थोड़ा खोलो। ये पूरा एंगल, यानी कि आपको ये पता, आपको चाहिए ये वाला, ठीक है। आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 होगा। एंगल A पूरे का वैल्यू कितना होगा? 65 प्लस कितना? 22 प्लस एंगल B कितना हो गया? 65 प्लस C, ये जो C है, ये पूरे C को ACD लिख लो, क्या दिक्कत है? ACB क्यों लिखो? ACB इसलिए मत लिखो क्योंकि मांगा है ACD, बात वही है। ACD, यही D तो आगे भी बढ़ेगा ना, नहीं समझे? ये एंगल इस वाले में भी है, ये वाला इस वाले में भी है, ये वाला इस पूरे में भी है, तो जैसा मांगा वैसा नाम ले लेंगे। भाई तुम्हारे घर पे कोई नाम होगा, स्कूल में कोई नाम होगा, कोई तुम्हारा निक नेम होगा, बात को समझो, जहाँ जैसा मांगा जाएगा वैसा कर लेंगे। है तो वही चीज ना, तुम तो वही हो ना। अब यहाँ से नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। आगे बताएं, बोलो। D नंबर देखो, D नंबर, इसको मिटाते हैं, ठीक है। D देखो, इसको मिटा रहे हैं। देखो MCQ हम सीधा स्टार्ट कराए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि MCQ बाद में करो, हर चैप्टर का MCQ बाद में करो, कभी भी MCQ पहले मत करो, क्योंकि वो पता है पूरा कंक्लूजन है चैप्टर्स का, ठीक है। तो बुक वाले को MCQ बाद में देना चाहिए था, लेकिन वो पहले दे दिया है, तो कोई बात नहीं है। चलो आगे देखो, D नंबर देखो क्या बोला गया है। D में बोला गया, ये एक फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखना, इसका नाम है ABCDE, ठीक है। और ये वाला इक्वल दिया हुआ है साइन में, ठीक है। आगे सुनो क्या बोला गया। बोला गया तब क्या होगा, ये साइड इक्वल है, तो बोला गया देन क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो ऑप्शन दे रहे हैं। AD इक्वल टू DC होगा कि नहीं होगा। दूसरा AE इक्वल टू BE होगा कि नहीं होगा। तीसरा AD इक्वल टू AE होगा कि नहीं होगा। चौथा
एंगल ABE इक्वल टू एंगल DAC होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा इसको समझो पहले, फिर बताते हैं। देखो बड़े वाले ट्रायंगल को देखो थोड़ी देर में, ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, यानी कि ABC और ACB इक्वल होता। मान लो ये दोनों लाइन नहीं होता तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये इक्वल होता। क्या क्या बोला गया? AD इक्वल टू DC। AD कहाँ है? AD इक्वल टू DC। क्या ये इसके कुछ कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा? आगे देखो, AD और B, AD और B ये दोनों इक्वल होगा। AE। अच्छा आगे देखो, AD और AE, AD और AE इक्वल होगा, होगा? समझ में नहीं आ रहा, आगे सुनो, देख रहे हैं ये वाला, ठीक है? आगे देखो, ABE इक्वल टू DAC, B इक्वल टू DC दिया हुआ है। आहा, इसमें फिगर में गलती है, AB DEC और यहाँ दिया है BE इक्वल टू DC दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखो समझना। इसमें एक और चीज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है BE इक्वल टू DC। इस सवाल को देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसमें एक चीज तो फिगर में दिखाया गया, फिगर में जो दिखाया गया वो दिखाया गया AB इक्वल टू AC, ठीक है? साथ में ये दिखाया गया कि BE इक्वल टू DC। इसका मतलब समझोगे, ध्यान से सुनना, BE यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा और DC यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमको एक बात बताओ, मान लो इस साइड को अगर हम X बनाते हैं अपने मन से, तुम ऐसे देखो ना, BE इक्वल टू DC, BE इक्वल टू DC, BE को क्या लिख सकते थे? BE को लिख सकते थे BD प्लस DE, और DC को क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे DE प्लस EC। ये DE कैंसिल हो जाएगा, यानी कि BD इक्वल टू EC भी तो होगा, मतलब ये साइड भी तो बराबर होगा। आप नहीं समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं ये पूरा इस पूरे के बराबर, ये कॉमन है, दोनों में है, मतलब दोनों में है तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हुआ होगा। नहीं समझे? अगर नहीं समझो तो यहाँ से समझो, हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है और ये वाला चीज दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, फिर समझाते हो उसको। क्लियर? मतलब ये समझो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है, ठीक है? अब देखो क्या कहानी है, माजरा क्या चल रहा है, फिर से देखो। बोला गया है AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझ में नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है। AD यहाँ है, DC इसका कोई मतलब नहीं है। AE इक्वल टू BE, AE इक्वल टू B, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वाला देखो तो जरा सा, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ये दोनों साइड बराबर हो सकता है। कैसे बराबर होगा? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। इन दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो, ABD को और ACE को। क्यों? क्योंकि ये पूरा साइड इस पूरे साइड के बराबर था, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हुआ। दैट्स व्हाई ये CPCD से बराबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ए हीरो, दिक्कत नहीं ना? ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? इसलिए बहुत अच्छे से बता रहे हैं। MCQ में हम फिर बोल रहे हैं, बाद में जब करोगे ना चैप्टर के बाद में, जैसे कॉन्ग्रुएंसी वाला बताए थे, जब चैप्टर कर लिए तो कॉन्ग्रुएंसी का MCQ आसान था, ये भी आसान हो जाएगा, लोड नहीं लोगे। एक आखिरी देखो हम क्या बता रहे हैं। इसमें 5 नंबर में बोला गया है इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल है, ये है ABC और एक ट्रायंगल आपके पास में PQR, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है? AB इक्वल टू AC, ठीक है? एंगल C इक्वल टू P, एंगल C ध्यान से सुनना, ये P के बराबर है, ठीक है? एंड B इक्वल टू Q, B इक्वल टू, देखो ये B इक्वल टू Q, B इक्वल टू Q तो फिर भी लग रहा है C इक्वल टू Q। क्यों नहीं हो सकता? देख के मत जाओ, देखने से नहीं जाना। देखने से अगर पता चलता तो कॉन्ग्रुएंसी क्यों बताते हैं?
बोर्ड पे आओ, दिमाग खोलो, नींद को भगाओ, नींद नहीं ठीक है? है कोई दिक्कत? अब तुम एक बात हमको ये बताओ, क्या क्या ऑप्शन बोला गया तुम समझना, ये दोनों बराबर है इसमें, ठीक है? ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अब इसमें हाईटेक दिमाग लगेगा, थोड़ा सोचना। सबसे पहले तो ये देखो एक चीज, सबसे पहले ये देखो, बोला गया है ऑप्शन नंबर 1 आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? देन ट्रायंगल्स आर, ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है लेकिन नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? सेकंड नंबर आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, इसका आंसर तुम लोग दोगे, हम नहीं देंगे। अभी तक जितना पढ़े हो ना सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आइसोसेलेस लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, यानी कि तीसरा नंबर में बोला गया नॉट आइसोसेलेस लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, और चौथा में बोला गया जस्ट उल्टा कर दो, नाइदर आइसोसेलेस नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना ही आइसोसेलेस है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है ये वाला, ठीक है? अब तुम लोग दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट है, दिमाग लगाओ। पहले एक बात बताओ, ऐसे चेक करो, ये आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस है क्या? हाँ है, बिल्कुल। नहीं बोलना, तुम बोलो। ये आइसोसेलेस है, दिख रहा दोनों साइड बराबर है, क्या ये आइसोसेलेस है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड, तीनों में से दो साइड बराबर हो। तीनों में से दो साइड बराबर हो, इसमें दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस है? ये है क्या? होना कैसे चाहिए? मेरे घर का कितनी तोड़ो ना कि होना चाहिए, हाँ? अगर है तो क्यों है? लॉजिक तो देखो, दिया नहीं है, कॉन्ग्रुएंट से करना, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जब दिया नहीं है तो तुम दिमाग लगाओ ना, हमको तुमको 1 मिनट का समय देना, तुम ये बताओ ये है कि नहीं है, बस यस और नो में जवाब कॉन्ग्रुएंट देना। करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करके करेंगे हम। हाँ। किसको कॉन्ग्रुएंट करोगे आइसोसेलेस करने के लिए? तुम कॉन्ग्रुएंट करके करना, थोड़ा दिमाग हल्का सा लगाओ, बिल्कुल हल्का दिमाग लगाओ, बस यहीं पीछे हो जाओगे स्कूल में। ओ अच्छा, एंगल का अपोजिट वाला साइड और एंगल का अपोजिट वाला साइड, तो दो साइड आएगा ना? फिर गधा जैसा काम बात मत करो, सुनो कैसे है बताते हैं, बोलो कैसे है। सर यहाँ पे लिखा है एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है? हाँ। हाँ, उसके बाद अब उसके अपोजिट वाला साइड तब इक्वल हो गया। ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ देखो ये साइड बराबर है? इसके अपोजिट ये वाला मान लो x है, हाँ? तो ये भी तो x होता, हाँ और ये इसके बराबर है, मतलब ये x है तो ये x होता, और ये इसके बराबर है, ये x है तो ये x होता। अल्टीमेट ये दोनों बराबर हुआ, जब दोनों बराबर हुआ तो ये भी तो आइसोसेलेस हुआ। दोनों आइसोसेलेस है, ये तो कंफर्म है कि दोनों आइसोसेलेस है, नॉट आइसोसेलेस वाला ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं किसी हाल में, ठीक है? अब इधर सुनो, इधर बोर्ड पे देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन काट दिए कि दोनों आइसोसेलेस है। भाई एक बात बताओ, इसका अपोजिट ये वाला साइड, इसका अपोजिट ये वाला साइड भी इक्वल होगा, कंफर्म है होगा। हम कॉन्ग्रुएंट तो नहीं ना किए रे पागल, कॉन्ग्रुएंट के बाद तुम बोले ना कि एंगल का अपोजिट कॉन्ग्रुएंट कहाँ किए हैं? जब कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या बोले तुम कॉन्ग्रुएंट जिस तरह से सोच रहे हो उस सोच को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि तुम सही भी करके आओगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, आप जब बोले आओ वापस आओ, छोड़ो बहस मत करो, वापस आओ। तो हम ये बोले कि दोनों आइसोसेलेस, ये कंफर्म है ये दोनों। अब ये बताओ दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? हाँ है। तुम बोलो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल साइड, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कोई भी साइड ले लो तो दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब आइसोसेलेस और कॉन्ग्रुएंट ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे सोचना होगा, समझ गए? देखो अगर जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक नहीं आगे बढ़ोगे, तो सोचना होगा। 9 का मैथ ऐसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो थोड़ा सोचना होगा। तो इतना चीज समझ में आ गया। एमसीक्यू अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बाद में कर लेना, वापस आके देख लेना, बट आगे बढ़ो। अब आओ आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो अपना है वो एक एक करके वैल्यू निकालने वाला है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम सिर्फ हिंट्स देंगे, आप लोग बनाओगे, ठीक है? हम हिंट्स देंगे, आप लोग बनाओगे, ओके? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया ये फिगर है, यहाँ पे ये चीज दिया गया है। अच्छा, स्टेटमेंट अगर नहीं बनेगा तो हमको बोल देना, हम बना देंगे, ठीक है? अदरवाइज तुम लोग बना लोगे। यहाँ पे बोला गया है इस पूरे फिगर में ए बी इक्वल टू ए सी, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ठीक है?
कोई दिक्कत? आगे देखो साथ में क्या बोला गया, ये एंगल 48 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए दिया हुआ कितना 48 डिग्री। फिर बोला गया ACD 18 है, ACD एंगल ACD ये दिया हुआ 18 डिग्री, मतलब ये 18 है। कोई दिक्कत? आपसे क्या बोला गया है, शो करो BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, मतलब शो करना है, सो डैट BC इक्वल टू CD। अब एक बात बताओ, देखो बोर्ड पे इधर, अच्छा BC इक्वल टू CD ये दोनों साइड कब बराबर होगा, जब इस दोनों के अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा। क्या हीरो बुझे कि नहीं? चैप्टर है आइसोसेलेस, हम बोले ये साइड और ये साइड इक्वल शो करना है, का मतलब इसके अपोजिट का एंगल ये वाला, यानी कि DBC या CBD या एंगल B, यानी कि आपको अल्टीमेट ये दिखाओ कि एंगल DBC इक्वल टू, ठीक है, BC के अपोजिट, इस BC के अपोजिट, ध्यान से सुनना, BC के अपोजिट 2 आ रहा है। BC देखो, BC के अपोजिट, इस BC की अगर बात करोगे तो BC के अपोजिट वाला BDC भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, बट आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, कौन सा, BDC, BDC ये वाला एंगल। कोई दिक्कत? भाई BC तो नीचे पड़ गया ना, इसके अपोजिट ये भी एंगल होगा, इसके अपोजिट ये भी एंगल होगा, कहानी समझ रहे हो ना? बट किस ट्रायंगल में चल रहे थे, इस ट्रायंगल में चल रहे हो ना, ये वाला तो इसके अंदर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई तुम गलती क्या करते हैं, तुम गलती बोलते हैं ना कि सर इसके अपोजिट ये भी बनता है, इसका अपोजिट ये भी बनता है, बट हम कह रहे हैं कि देखो BC और CD की बात कर रहे हो तो BC और CD की इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? बढ़े, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल का वैल्यू निकालो, देखो दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा तो आंख बंद करके ये स्टेटमेंट नोट करना है। बोलो क्या कंफ्यूजन है? वैल्यू निकालना है, सब दिया हुआ है, देखो पागल वाला काम क्यों कर रहे हो, कैसे आएगा ये क्यों बोल रहे हो, ऐसे आएगा, देखो इधर गधा, इधर बताओ, हमको ये बताओ, ये बताओ इस फिगर को जरा ऐसे काट के अगर हम निकालें, ये वाला कितना है, 48, ये वाला कितना है, ये एंगल बाहर का एंगल नजर नहीं आ रहा ट्रायंगल के, पढ़े हो एक्सटीरियर एंगल, पढ़े हो ना, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 8 8 16 4 5 1 6 66 डिग्री, मतलब ये तो निकल गया 66 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? अब एक बात और बताओ, हमको एक चीज और बताना, जरा सोचो, बोला गया एक और चीज आपको दिया हुआ है, एंगल देखो AB इक्वल टू AC, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल आपको दिया हुआ कितना 48, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, शुरू में दिया हुआ था, तो इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही लो होगा, बताओ इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 48 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 48, यानी कि 2, यानी कि 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 66, x 66, मतलब ये 66, मतलब ये कितना हो गया 66, ये दोनों बराबर नहीं निकल गया, हाँ, ये दोनों बराबर निकल गया, मतलब ये नहीं हो गया इक्वल, समझ में आया? बोलो, तुमको देख के नहीं लग रहा है कि तुमको समझ में आया? कहाँ दिमाग चल रहा है? तुमको वैल्यू निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, माथा खराब नहीं होगा, ठीक है, माथा खराब करने, माथा दर्द नहीं हो इसलिए माथा दर्द चल रहा है, सीधी सी बात है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, सीधी सी बात बताओ, इन दोनों एंगल का सम वो ये देगा और ये वाला कहाँ से देगा, ये पूरा और ये पूरा, दो केस बन रहा है ना, अलग अलग स्टेटमेंट देखो हम तो बना ही दिए हैं। अब यहाँ तुम लिख लेना, सीधा लिख लेना, एंगल BDC इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ इस ट्रायंगल का, ये एक्सटर्नल एंगल है, तुम बोलोगे तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, तो तुम लोग कोशिश करना, जब नहीं होगा तो बताना, हम फिर लिख देंगे। भाई धीरे धीरे चलो ना, आराम से चलो ना, अभी है, तुमको बोर्ड से मतलब है, बोर्ड से 1 साल के बाद है, शायद तुम लोग बोर्ड दोगे भी नहीं, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम लोग स्कूल में कॉपी दोगे, स्कूल में कॉपी चेक करके मिल जाएगा, तुम लोग के टाइम पर सुन तो है कि बोर्ड खत्म हो जाएगा, मतलब बाहर जैसा जाता था कॉपी वॉपी वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर वो हाल रहा कि खत्म हो जाएगा तब तो स्कूल में कॉपी चेक होगा, स्कूल में कॉपी चेक होने का मतलब वही हाल जो पहले है वही अब होगा, इसलिए हम कह रहे हैं
थोड़ा सा पॉजिटिव होके पढ़ो। 2 नंबर खत्म, 3 नंबर देखो। 3 नंबर तो और आसान है, 3 नंबर तो हमको बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको हिंट्स दे दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ आसान है। हाँ देखो ये ए है, ये आपके पास में बी है, ये आपके पास में डी है, ये आपके पास में सी है, ये आपके पास में ई है, ये दिया हुआ कितना 130 डिग्री। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्या क्या एंगल निकालना है? सबसे पहले निकालना है एंगल ए डी सी, फिर क्या निकालना है? फिर निकालना है एंगल ए बी सी, फिर क्या निकालना है? फिर निकालना है एंगल बी ए सी। ठीक है, देखो ए डी सी निकालना है, ए डी सी निकालना है, कोई दिक्कत? मतलब ये यहाँ जुड़ रहा है, ए डी सी, ये एंगल आपको चाहिए। कैसे निकलेगा ये? एक बात बताओ, इसके अपोजिट वो एंगल ये वाला और इस वाले साइड के अपोजिट ये वाला इक्वल होता? हाँ होता? मतलब अगर ये x होता तो ये x होता। अब तुम एक बात बताओ, इन दोनों एंगल का सम कितना होता? 180 होता ना? मतलब जोड़ के यहाँ से x का वैल्यू कितना आया होगा? 50। अगर ये 50 हुआ होगा तो ये 50 हुआ होगा। अब इस ट्रायंगल में तुम एक बात बताओ, ये और ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 नहीं होगा? तो ये एंगल निकल जाएगा। आंसर 130 है। हाँ ये एंगल निकल जाएगा, जो भी आएगा ये एंगल निकल जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड बराबर है, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला इक्वल होगा, ये y और ये y। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला बाहर का एंगल बना होगा, इस पूरे का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर सीधा कर दो, एक्सटर्नल एंगल y निकाल लो। नहीं समझे? इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल ज्यादा लोल झोल करना ही नहीं है, ये दोनों बराबर है, इसका अपोजिट ये y मान लो, इसका अपोजिट ये y मान लो, और ये वाला एंगल कितना निकल रहा है? ये वाला एंगल जितना भी निकल रहा है, तो इसका वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगा। हो गया। तुम फिगर में ही अगर ये सब दिखा दोगे तो तुमको स्टेटमेंट में नहीं लिखना होगा, लेकिन अपने स्कूल के टीचर से बचने के लिए तो तुम स्टेटमेंट में लिख दो, क्योंकि तुम लोग के स्कूल का टीचर जो है ना बहुत ग्रेट है। ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटेस्ट होता है, उसके भी ऊपर कुछ होता तो वो लोग वही है। खास करके बाबू सोना जादू टोना। कहने का बात क्या होता है, छोड़ो, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए ना कहानी हम क्या बता रहे हैं भाई? ये वीडियो में बाबू सब देखिए। तुमको नाम नहीं लेना था, देख लेंगे तो मेरा क्या ही उखाड़ के ले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्कूल का, चाहे तुम्हारे स्कूल का हो, चाहे कॉन्वेंट का, चाहे लॉरेंस का, चाहे तुम्हारे क्या बोलते हैं डिनोबली का, चाहे तुम्हारा कार्मेल का, कोई स्कूल का, चाहे धनबाद का हो, जामताड़ा को, चाहे मधुपुर का हो, जो भाई जो टीचर इस मैथ्स के वीडियो को देख रहा है बिल्कुल देखो, जितना गाली डालना है कमेंट में डाल दो। तुम्हारे बोलने से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जो मन करेगा हम वही बोलेंगे, क्योंकि माई चॉइस माई लाइन, मेरा चैनल है, मेरा मन। ठीक है, जब मन करेगा माथा दर्द देंगे, नहीं मन करेगा डिस्प्लिन देंगे, डिस्प्लिन लो, टेंशन को दूर करो। तो बच्चा लोग टेंशन मत लो, हम स्कूल का टीचर नहीं है, ठीक है। और कभी अगर स्कूल का टीचर बनेंगे भी तो हम मैथ तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएंगे, तो हम तो 100 बार ही बोले हैं, ठीक है। आगे आओ, तो इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 नंबर छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 5 नंबर को देखो, ठीक है। 5 नंबर, तो ये चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखोगे। 5 नंबर देखो, क्योंकि नया है इसलिए हम चाह रहे थे क्वाड्रेट्रियल स्टार्ट करने का। तो 5 नंबर का 1 नंबर जरा देख लो, देखो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इधर देखो, इधर ये डबल एरो, इस डबल एरो के बराबर, ये सिंगल इस सिंगल के बराबर, यहाँ पे दिया हुआ आपके पास में x, ये दिया हुआ है 37। फिगर में कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, आराम से नाम लिखो, A B C बनेगा। हाँ, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये भी 37 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 37 ये वाला एंगल निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का ये बाहर का एंगल बनेगा, ये निकल गया। अब इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा, इस तीनों एंगल का सम 180 हो गया, बन गया ना। हाँ। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे देखो 4 नंबर, 4 नंबर एक बार देख लो। हाँ, तो 4 नंबर अभी कहाँ बताया था? 4 नंबर देखो, 4 भी बनेगा। देखो ये D है, ये E है, ये A है, ये तुम्हारा F है, ठीक है। इधर देखो, ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा हो गया B, ये तुम्हारा हो गया C, ये पैरेलल है, इसको यहाँ मिलाया गया है, ये दिया गया 128 डिग्री। क्या क्या निकालना है? पहला नंबर निकालना है एंगल CDE, और दूसरा नंबर निकालना है एंगल DCE। CDE देखो, C
डी ई, ये एंगल चाहिए तुमको। और दिया क्या है, ये दोनों साइड बराबर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? फिगर थोड़ा गंदा बना पर मैनेज करो। सी डी ई ये वाला चाहिए, ठीक है? क्लियर? आगे सुनो। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें और चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ठीक है? आगे सुनो। फिर बोला गया बी सी इक्वल टू डी सी डी, ये भी दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू डी सी, और साथ में ये पैरेलल, मतलब ये दोनों गिवन है। अब बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा, थोड़ा फील करना, समझाते हैं हम। देखो इस ट्रायंगल के लिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है? ये तुम्हारा कितना 128 डिग्री, कोई दिक्कत? ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है, तो इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा? होगा ना? मतलब इसको x बनाओ, इसको x बनाओ, तो x प्लस 128 कितना हो जाएगा? 180। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिया है। और ये गलती हो गया, सॉरी, नहीं 128 का वैल्यू हो जाएगा इन दोनों के बराबर ना, बाहर का एंगल, ठीक है? कोई दिक्कत? यानी कि 2x इक्वल टू कितना आ गया? 128, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 64। मतलब ये 64 है, ये भी 64 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये साइड और ये साइड बराबर है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। मतलब ये अगर 64 था तो ये कितना होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो? कोई दिक्कत है? पहला आपको चाहिए था सी डी ई, दूसरा चाहिए था डी सी ई, ये डी सी ई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। निकालो, निकल गया। कैसे निकलेगा? दो तरीका है, इस तीनों एंगल का सम निकाल लो। ये 180 होता है, ये जितना होगा ये उतना होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? कौन कितना होगा? एंगल सी इक्वल टू, नहीं ऐसे देखो, सी नहीं है, बी सी डी है। एंगल बी सी डी इक्वल टू, इधर सुनो ना, ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो वहां से ये निकला, ये जितना होगा ये उतना होगा। 52 निकला। हाँ, ये जितना भी होगा ये उतना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कौन सा है? अल्टरनेटिंग। ये लाइन पैरेलल है ना। या दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180। कोई इंटीरियर एंगल, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रही है, ये एंगल और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180। मतलब ये तुम्हारे पास में 64 है, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल है 64 प्लस इसका नाम लिख लो सी डी ई, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई इंटीरियर, तो यहाँ से ये निकाल लो, नहीं निकल जाएगा? क्लियर है? बस एक चीज और बताओ, मतलब एक चीज और समझो, ये एंगल चाहिए डी सी ई, ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? निकल गया कैसे? ये पूरा एंगल तुम्हारे पास में 64 था ना, 64। ये एंगल तुम निकाल लेना, तीनों एंगल का सम 180, वहां से निकाले ना। या ऐसे देखा, अभी ये पता चला ये उतना होगा, तो तुम एक काम करना, 64 में ये वाला माइनस कर लेना, ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इतना ही छोड़ो, जितना हम आपको बता दिए इतना तुम लोग क्या करो, एटलीस्ट बना लो। कोई दिक्कत होगा पूछना। ये चैप्टर थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगेगा, कहाँ से क्या जोड़ेंगे, कहाँ से क्या माइनस करेंगे, ठीक है? 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, जैसा 1 है वैसा 2 है। तो 5 नंबर तक तुम लोग बैठ के बनाओ, कोई दिक्कत होगा उसके बाद पूछोगे। आज इतना ही छोड़ेंगे, ठीक?